वेलकम टू हिंदी प्रभात। मैं प्रदीप द्विवेदी आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में आपको बताया था और उसमें यह भी बताया था कि भुजा और कोण के बीच के संबंध के बारे में। यहाँ पर हम इसी में आपस में क्या रिलेशन है कि जैसे मतलब व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो किस प्रकार से रेसिप्रोकल है इसके बारे में जानते हैं। अगर इसके बारे में हम जान लेंगे तो हमारा बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे आपको साइन थीटा को आपको बताया गया कि कोसेक थीटा का अपोजिट है, या कहा जाए कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे के हैं, साइन थीटा अपान कोसेक थीटा। ये देखिए इस प्रकार से हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। इस प्रकार से एक फार्मूला हो जाता है। अगर साइन कोसेक थीटा की वैल्यू आपको पता हो जाती है तो वहां पर तुरंत आप पता कर सकते हैं कि कोसेक 1 अपान कोसेक थीटा की वैल्यू पुटअप करके आप तुरंत साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसी प्रकार कोसेक थीटा के बारे में आपको बताया गया कि ये सेक थीटा का अपोजिट है, तो यहां पर 1 अपान सेक थीटा। टेन थीटा 1 अपान कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा 1 अपान टेन थीटा का अपोजिट है। इसी से रिलेटेड जैसे ये साइन थीटा के बारे में कोसेक थीटा के बारे में बताया गया, उसी प्रकार जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि टेन थीटा, टेन और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान काट थीटा। तो अगर काट थीटा निकालना हो तो 1 अपान टेन थीटा हो जाता है। तो ठीक सेक थीटा यहां पर हमने पढ़ा तो 1 अपान कॉस थीटा, बहुत इजी वे में हो जाता है 1 अपान साइन थीटा। अब यहां पर इस प्रकार से फार्मूला देखिए, साइन का कॉस के साथ और कॉस का सेक के साथ, टेन का काट के साथ, इस प्रकार से रिलेशन बनता है। अब देखिए इनका हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं कि व्हाट आर द यूज ऑफ साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक। तो फर्स्ट जैसे आप एक ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ट्रायंगल है ए, बी एंड सी। अगर कोई किसी साइड, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड में से हमको कोई दो साइड पता है या तीनों साइड अगर हमें पता है, सपोज करिए एज एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो इस एग्जाम्पल में अगर इस साइड को अगर हम 8 ले लेते हैं और इसको अगर हम या 6 ले लें, ये हमारा हो जाता है 10। इस प्रकार से अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू पता करना है और इस एंगल को अगर थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस थीटा की बात अगर हम करते हैं तो थीटा ये है और इस थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ए सी। यहां पर ये पता है ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है 8 और ए सी की वैल्यू क्या है 10। इस प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 8 अपान 10। इस प्रकार से हमको एक वैल्यू पता होगी। इसी प्रकार अगर आपको कहा जाता है क्वेश्चन में कि cos थीटा की वैल्यू पता करिए, cos थीटा क्या होता है। cos थीटा के बारे में आपको बताया गया कि बेस अपान हाइपोटेनस। और ये बार बार भूल जाता है, अब आपको याद रखने की बात है, भूल जाता है। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसके लिए आपको शॉर्ट में एक चीज याद रखना है, जिसका लिए मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ये कहीं कहीं पे आपको बहुत आसानी से सारी चीजों को याद रखेगा। कॉस के लिए पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन कॉस टेन नीचे से आएंगे। उसी प्रकार कोसेक, सेक साइन का अपोजिट नीचे आ जाएगा कोसेक, कॉस बीच में था तो उसका अपोजिट नीचे सेक, और यहां पर टेन, टेन का अपोजिट कॉट। उसी प्रकार हमको यहां देखना है कॉस थीटा।
कास थीटा की जब बात आती है तो कास थीटा में बद्री और हर मतलब बी और यच, बी का मतलब हो जाता है बेस और हर यच का मतलब हाइपोटेनस। इस प्रकार से अगर इसकी सहायता से हमको आसानी हो जाती है, कॉस थीटा का बेस की वैल्यू क्या है, बेस यहाँ पर क्या है BC, इस एंगल के लिए इसका एडजेसेंट साइन जो है वो बेस है, संगत भुजा जिसे हिंदी में हम कहते हैं, और हाइपोटेनस आपका AC, तो BC आपका हो जाता है BC 6 और ये हो गया 10। इस प्रकार से ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाती है। इसी प्रकार आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसी की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आपको केवल ये कहा जाए एकेडमिक में ही नहीं मिलेगा, केवल एकेडमिक में ही आता हो, ये बहुत सारे कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें एडवांस मैथ आता है, इस एडवांस मैथ में अधिकतर करके ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी से रिलेटेड आते हैं, उसमें भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार से तो आप पता कर ही सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें कोई एक वैल्यू अननोन कर देता है, साइड की जैसे दो वैल्यू आपको पता हो जाती है, दो में कोई भी दो साइड हो, चाहे हाइपोटेनस हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे बेस हो, आपको ये दो वैल्यू पता होती है और तीसरी वैल्यू नहीं पता होती है। तो तीसरी वैल्यू पता करने के लिए जैसे अब यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको लेके चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में सपोज करते हैं कि हमको ये नहीं पता है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अब हमको क्वेश्चन को दे दिया गया कि AB 8 है, BC 6 एंड ये 8 हो BC, और आपको इसमें फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, या कहा जाए हिंदी में जैसे कहेंगे तो कहेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात के सभी वैल्यू आप बताइए। तो उस कंडीशन में आप कैसे बताएंगे, तो आपको उसमें साइन थीटा की वैल्यू भी पता करना होगा, कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको पता करनी होगी, उसी प्रकार टेन थीटा की भी वैल्यू पता करना है, और कोसेक थीटा की वैल्यू भी पता करना है, सेक थीटा की भी वैल्यू आपको पता करना है, कॉट थीटा की भी वैल्यू पता करना है। समस्या है कि जब तक आपके पास तीनों साइड नहीं पता रहेंगे तब तक आप कैसे पता कर पाएंगे, नहीं पता किया जा सकता। इसके लिए हम ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा, जिसमें यह बताया जाता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम में ऑलरेडी प्रूव करके देख भी चुके हैं आप, उसमें भी पढ़ाया गया। हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर आपका 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में 6 स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 64 प्लस 36 100। यहाँ AC स्क्वायर AC दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे 100, ये 100 का स्क्वायर रूट हो जाता है 10। इस प्रकार से हम वैल्यू आपका तीसरे जो साइड है उसकी वैल्यू भी आ जाती है। और इसके बाद जब हम पता करते हैं तो अब हमको साइन थीटा की वैल्यू सपोज करिए हमको पता करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया आपका AB, हाइपोटेनस है AC, AB आपका दिया हुआ है 8, AC है आपका 10। इस प्रकार से ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू पता करना है। कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस आपका हो जाता है 6 और हाइपोटेनस है 10। इस प्रकार से किसी के भी वैल्यू, मैंने दो वैल्यू निकाल करके यहां पर आपको दिखाया है। इसी प्रकार से आपका 10 की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, कोसेक की भी वैल्यू पता कर सकते हैं, सेक की भी वैल्यू पता कर सकते हैं,
और काट की भी वैल्यू इसी प्रकार से आप पता कर सकते हैं। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बहुत सारे आपको कई जगहों पर, आपको हाई स्कूल के एग्जाम की बात करें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड को या किसी भी बोर्ड के सिलेबस की बात करें, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हर एकेडमिक में पूछे जाते हैं जहां पर ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की एकदम शुरुआत है जिसमें आपको इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगाना पड़ता है, क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि और सब चीज़ों के बारे में इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। इससे आगे के बारे में हम आपको अगले वीडियो में फिर जानकारी देंगे। थैंक यू।